मैं हेमंत मावर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। ये मेरे YouTube चैनल का मैथ्स का पहला वीडियो है। मेरे अभी तक के वीडियो सारे कॉन्सेप्चुअल और एसएसटी के और कुछ ब्लॉग्स के हैं, लेकिन ये वाला वीडियो मेरी मैथ क्लास का पहला एक वीडियो है जो 9th का है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है 9th का, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम मैथ का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से एक मैथ को करने के लिए हमें काउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। काउंटिंग तो सबको आती है, बेसिकली टेबल्स वगैरह याद होते हैं और उनको डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन मैथ को करने के लिए इन सिस्टम को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम अगर नहीं पता है आपको तो अब पता चल जाएगा, लेकिन अगर ये अभी भी नहीं सीखा तो मैथ की इस 9 की चैप्टर के आगे दिक्कत होगी, क्योंकि बीच बीच में इनका बहुत बड़ा रोल है, आते रहते हैं ये इवन नंबर और नंबर नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नंबर कैसे बने, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें मैं स्टोरी से आपको ये समझाया था होता क्या है। सबसे पहले नंबरों की शुरुआत हुई कैसे होगी? जब यहाँ पर हमारे सामने नंबरों का यहाँ पर आया था तो लाइव लोगों ने जिया, तो लोगों ने देखा एक लाइन सबको पता है, आवश्यकता ही ऐसे ऐसे हमें क्या हुआ, आवश्यकता बढ़ती चला गया। उसी प्रकार से हमने क्या आविष्कार करते चले गए। तो आविष्कार हमने कब किया? जब हमें आवश्यकता पड़ी। तो नंबर की भी हमें किसी ना किसी दिन आविष्कार हमें क्या ज़रूरत पड़ी होगी। नंबर जैसे हमें ज़रूरत पड़ा है, तो जैसे पहले अगर हम टाइम देखते हैं, इंसेंट टाइम पर देखते हैं, तो उस टाइम पर क्या लोगों को हिसाब किताब रखने के लिए डोरी होती थी, उसमें गांठ लगाते थे, ठीक है। किसी की 2 रोटी ले ली तो 2 गांठ लगा दिया, किसी से अगर बैल ले ली तो 2-3 गांठ लगा दिया, और उसके अलावा वो रख देते वो अपने पास रखते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर स्लेट वगैरह में उनको चिकनी मिट्टी से बनी हुई स्लेट वगैरह होती थी, पट्टिकाएँ होती थी, उन पे लिखते थे, ठीक है। वो भी क्या है, कुछ मछली वगैरह ऐसे कुछ बना दिया, कुछ भी बना देते थे, उनको बस हिसाब किताब रखना है, ठीक है। रोटी बना दिया, ट्रायंगल, कुछ भी एक शेप होती थी, अलग अलग शेप, उनका मतलब वो खुद ही जानते थे। इसलिए प्राचीन काल की लिपियाँ समझना मुश्किल होता था। वो भी क्या है, नंबर होते थे, ठीक है। कुछ नंबर होते थे, कुछ उनकी भाषाएं होती थी, अक्षर होते थे। तो ये क्या है, इस तरीके से पहले चलता था। लेकिन अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं कि अभी इस टाइम नंबर हमारे सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, हम नेचुरल नंबर। तो देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे सामने क्या होगा, एक से शुरुआत किया है, ठीक है। तो एक हमारे सामने आया, जैसे ही हमारे सामने एक आया, एक से हिसाब किताब क्या हुआ कि एक की शुरुआत हुआ, किसी से स्टार्टिंग करा एक, फिर यहाँ पे देखा एक और एक मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2। तो स्टार्टिंग से नेक्स्ट नंबर की खोज हो गई, ठीक है। जैसे कि किसी के हिसाब रखना है 1, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद उसमें क्या देखा कि हाँ 1 का हिसाब हो गया, फिर उसके बाद दूसरे का देखा कि 1 और 1 क्या हो गया, 2। इस तरीके से इसी में अगर हम प्लस करते हुए जाएंगे 1, हर बार 1 प्लस करेंगे तो 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, इस सीरीज़ में 1 प्लस करते करते हमने क्या है, नेक्स्ट नंबर की खोज करते हुए चले गए। और ये जब यहाँ पर देखा कि इनकी क्या है आवश्यकता पूरी होती चले गई, तो ये क्या है, एक टाइम पर इन्फिनिटी नंबर तक होने लगा। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन सीरीज़ क्या बनती है, 1 प्लस। मोबाइल नहीं है ये 1 प्लस का मोबाइल नहीं है ये, यहाँ पर क्या है, सीरीज़ है, 1 प्लस करना है। हर एक सम करने पर 1 प्लस करोगे, नेचुरल नंबर की ओर बढ़ते हुए जाओगे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल नंबर हमारे सामने स्टार्टिंग में 1 आया, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या है, जीरो का इन्वेंशन हुआ। जीरो की खोज पता होगा किसने की है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज हुई। अच्छा, जीरो की खोज यहाँ पर हुई, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी बताऊँगा टाइम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बताया तुम आर्यभट्ट, ठीक है। इन्होंने एक लाइन जो बोली थी वही बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ क्या है यहाँ पर इस ग्लोब में, धरती पर एक जीरो का समान है। जैसे कि अगर इंसान गड्ढा खोदता है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है, तो यहाँ पर ये गड्ढा खोदा, तो यहाँ पर ये जो मिट्टी निकली है, ये वाली मिट्टी बाहर यहाँ पर कर दी गई, तो ये यहाँ पर बन गया जीरो। इस ज़मीन की मिट्टी यहाँ पर निकाल के ऊपर रख दी गई, तो यहाँ पर ये जो यहाँ की मिट्टी यहाँ पर निकली है, इधर ये बन गया सेमी सर्कल, ऊपर की साइड में ड्रॉ करेंगे, मैथ में रूल है, तो ये बन गया पूरा सर्कल, तो बन गया जीरो। दोबारा से यहाँ पर देखेंगे, इधर भी अगर हम इमेजनरी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो बन गया जीरो। तो ये पूरा क्या है, ग्लोब, धरती जीरो है। तो इस तरीके से इन्होंने देखा और फिर जीरो के इन्वेंशन हो गया और जीरो हमारी लाइफ में आ गया। अब जीरो हमारी लाइफ में आ गया तो देखा प्राकृतिक रूप से लोग रहते थे पहले, तो नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे ही जीरो आ गया तो संख्याओं को पूर्ण कर दिया गया, तो इसके यहाँ पे क्या लगा दिया, जीरो। तो अब संख्याएं पूर्ण हो गई, मतलब पूर्ण संख्या बन गई। तो इस तरीके से नाम क्या बढ़ गया, पूर्ण संख्या। संख्या पूरी हो गई लेकिन हुई नहीं।
रियल में संख्या अभी भी पूरी नहीं हुई, अभी भी कुछ और इन्वेंशन बाकी था, मैथ में और भी खोजबीन बाकी था, जरूरत पड़ना था। ठीक है, कैसे वो बताता हूँ। वो है हमारा प्लस एंड माइनस, हिसाब किताब। अब हमने हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। हिसाब किताब कैसे, जैसे कि किसी ने 10 रुपये किसी के पास हैं, दुकान पे गया, शॉप पे गया, उसने क्या यहाँ पे 5 रुपये का यहाँ पर एक बिस्किट ले लिया और इस बिस्किट में 5 रुपये उसने ले लिया। अब इस 5 रुपये के बिस्किट में उसने लिया तो दुकानदार जो है उसको 5 रुपये ही वापस देगा, 5 रुपये उसको रिटर्न देगा। 5 रुपये का उसने क्या करा, वैल्यू दे दी, वैल्यू मिल गया उसको। ठीक है, और 5 रुपये उसको रिटर्न देगा। अब इसमें जो रिकॉर्ड रखा जाएगा प्लस एंड माइनस का, व्यक्ति के पास 10 रुपये थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 10 में से 5 गए, बचे कितने, 5। तो ये 5 रुपये जो बचे माइनस किसका आविष्कार, किसकी जरूरत पड़ रही है, माइनस। तो यहाँ पर इसके पास 5 रुपये बचे, लेकिन इसके पास क्या आ गया, इसके पास 5 रुपये की यहाँ पर इसको वैल्यू मिल गई और 5 रुपये इसका क्या यहाँ पर ये इसने वापस इधर दे दिए, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 5 रुपये का ही बिका था। इसका यहाँ पर क्या हुआ, 5 रुपये की सेल हुई है तो 5 रुपये का रिकॉर्ड। इसके पास क्या हुआ, 5 रुपये कम हो गए। तो ये जो प्लस एक जगह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से हट के माइनस हो गया, इधर यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि इसके पास जो प्रोडक्ट था, जो भी इसने यहाँ पर ये बिस्किट रखा था, ये यहाँ पर माइनस हो गया, लेकिन जो इसके ये प्रोडक्ट पर इसने पैसा जो कमाया वो प्लस हो गया। क्योंकि कोई भी शॉप जो दुकान खोलता है, याद रखना, वो कभी भी रेट टू रेट नहीं देगा, रेट टू रेट नहीं देगा। तो उसने क्या प्रॉफिट कमाया, उसके बाद प्लस हो गया, इसके बाद माइनस हो गया। तो ये माइनस प्लस से हमने जरूरत आया ना, जरूरत को फील किया। जैसे जब हमें क्या हुआ, नीड्स फील हुआ, तो हमारी लाइफ में क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। पूर्णांक, अंकों को पूरा कर देना पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो अंकों को पूरा कर देना, अंकों को पूर्ण करना। अब ये यहाँ पर अंक पूरे हो गए। यहाँ पर कैसे हो गए, पूर्णांक क्या होता है वो बताया था मैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला हमारा ये, इसको भी बताया था। तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। बस क्या लग गया यहाँ पर, जीरो। जीरो कैसे लगा मैंने यहाँ पर बता दिया एक स्टोरी के माध्यम से। अब यहाँ पर इंटीजर्स का भी मैं बताया था, इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक कैसे हुआ वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, प्लस माइनस जरूरत पड़ गया। ठीक है, तो ये देखो होता क्या है, ये हमारी लाइन होती है एक, जिसको हमने स्केल के माध्यम से समझाया है मैथ में। तो यहाँ पर जो बीच में होगा ये होल नंबर का 0, इधर हमारा क्या होता है प्लस की सीरीज़ और इधर हमारा माइनस की। प्लस माइनस की जो सीरीज़ होती है, इस प्लस माइनस की सीरीज़ को एक तरफ नेगेटिव नंबर एक तरफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के सम को हम पूर्णांक कहते हैं। नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के सम को हम पूर्णांक कहते हैं। डेफिनेशन भी क्लियर और सीरीज भी क्लियर, होता क्या है वही पता चल गया, स्केल भी पता चल गया। ठीक है, तो पूर्णांक भी हमारा क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्टोरी यहाँ पर अब खत्म हुई, अंकों की स्टोरी खत्म होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, इस अंकों से ही आगे खेलना है। किस तरीके से, कैसे शब्द बने, जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 1 प्लस कर रहे थे, 0 यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर सब पे 1 1 की सीरीज चल रही थी। अब यहाँ पर ये ऑल्टरनेट नंबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ऑल्टरनेट के साथ साथ यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर में चलेगा, कोई नेगेटिव नंबर में चलेगा। तो यहाँ पर अब ये जो सीरीज़ है वो बदल गई है, क्योंकि नया नया चीज़ें बनता चला गया, मैथ में नई नई खोज होती चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ या तो खुद से जाएगा, खुद से मतलब खुद की टेबल से जाएगा, ठीक है, या फिर वो जाएगा 1 से, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 2 फैक्टर जिसके होंगे उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वो नंबर या तो 1 से जाएगा या फिर वो सेल्फ यानी कि खुद से जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टार्ट, सबसे पहला प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है। देखो अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ, देखते रहना सारा कुछ पता चल जाएगा। 1 से शुरू करता हूँ तो 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं, ये पहले खुद से ही पता हो जाएगा आपको। देखो प्राइम नंबर वो 1 नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ पूरी नहीं कर रहा है वो। ठीक है, देखो 1 से तो जाएगा, 1 से जाएगा खुद से, यहाँ पे भी 1 जगह दिख रहा है। ठीक है, और चलो ठीक है, मान लो ये 1 से भी जा रहा है, खुद से भी जा रहा है, ये तो कंप्लीट हो रही है सीरीज। लेकिन दूसरी डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही है यहाँ पर। वो मैंने क्या बोला है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 2 फैक्टर्स अगर नहीं हो रहे हैं तो ये नहीं है। एक तो डेफिनेशन पूरी हो रही है, खुद से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, लेकिन दूसरी नहीं हो रही है। दोनों डेफिनेशन पूरी होना जरूरी है, तब ये बनता है प्राइम नंबर, लेकिन बना ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहला तो ये क्लियर हो गया। तो अब क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है।
2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी जाएगा और ये खुद से भी जाएगा, खुद से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये एक क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 1 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, प्राइम नंबर है। 4 एक प्राइम नंबर है। 4 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? वाई? क्योंकि इसके बहुत सारे मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 2, ठीक है, 3 से कौन बोला? 3 से 4 कैसे जाएगा डिवाइड? 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अभी फिलहाल यहाँ पे हम प्राइम नंबर कर रहे हैं सीरीज। नेक्स्ट हमारा क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है प्राइम, क्योंकि ये 5 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स 4 बन गए, तो ये नहीं है। तो इस तरीके से आप करते हुए जाओगे, सीरीज बढ़ता हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। प्राइम नंबर भी क्या होते हैं? इन्फिनिटी तक। तो सारे नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन आपको सीरीज निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे बनता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर भी आपका क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जो होते हैं, तो देखो यहाँ पर आप स्टार्टिंग करते हैं, दोबारा से सीरीज चलाते हैं। पहले यहाँ पर क्या आया? 1 है ही नहीं, एक ही फैक्टर, इसका तो एक भी है, प्राइम नंबर भी नहीं है, तो हटा दो उसको। 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स बन रहे थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी नहीं है। 3 ये भी नहीं है, तो इसीलिए ये 4 से शुरू हुआ। तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही एमसीक्यू में आ गया कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या होती है वो तुम्हारी 4 से शुरू होती है। यही इसका पहला एमसीक्यू तैयार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ये सीरीज पता है, मैं जैसे सिखा रहा हूँ, निकालने आती है इस तरीके से, तो आपको क्लियर है, ठीक है। दोबारा नहीं पता है तो फिर आप फंस जाओगे, कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य है, कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है, ठीक है। तो ये पहला। अब निकाल लोगे, यहाँ पे 5 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फिर क्या है? 6 7 नहीं है यहाँ पर, फिर क्या है? 8, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इन्फिनिटी तक ये सीरीज जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? सबने कंचे खेले हैं, कंचे तो सभी खेलते हैं, खेले ना? कंचे नहीं खेले? खेले हैं। कल्ली जोट खेले हैं सबने? खेले हैं, अच्छी बात है। वैसे खेले हैं तो यहाँ पे बता देता हूँ। जो ये इवन नंबर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे क्या है? जोड़े, यानी कि प्लस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? अगर कंचे हमने खेले हैं तो जोट, कल्ली जोट में रहते हैं। तो पहला नंबर क्या निकलेगा? 1 1 1, ठीक है। क्या बताओ, ये एक इवन नंबर है या नहीं? अबे कल्ली है ये। कल्ली है ना? नेक्स्ट 2। अच्छा, इसको भी स्टोरी बताना पड़ेगा है? शादी। अच्छा देखो, सिंगल और मिंगल, समझ में आ गया? देखो ये सिंगल है, तो ये क्या है तुम्हारा? कल्ली। माइनस प्लस में सिखाया था ना तुम्हें ऑड इवन की सीरीज में। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या हो गया? मिंगल, शादी हो गई। जो तुम्हारा सिंगल होगा वो क्या होगा? वो इवन नंबर, इवन नंबर नहीं, वो होगा तुम्हारा ये ऑड नंबर जो सिंगल होगा, और जो मिंगल होगा वो क्या होगा? पास सिंगल मिंगल तो समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पर दूसरा है, तीसरा यहाँ पर तीसरा है? नहीं है, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? जल्दी बताओ, इसे मैं काट रहा हूँ। ये तुम्हारा जो बचा रहा है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आएगा 4 एक क्या है? तो यहाँ, ठीक है, 5 नहीं है, फिर 6। तो इस तरीके से 2 4 6 8 10 ये जो बन रहा है सीरीज, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहलाएगा इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाए। हाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है, जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अब आ जाओ यहाँ पर ऑड नंबर। ऑड नंबर यहीं से सीख लिया था, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता। 1 3 5 7, ठीक है, 9 और फिर 11, ये हमने यहाँ पर सीख लिया था, क्योंकि ये क्या है? ये सब सिंगल है, सिंगल नंबर है, ये सिंगल है ना। और ऊपर वाले क्या है?
मिंगल मिंगल, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट 2 नंबर। ये 2 नंबर पे चैप्टर बेस है भाई, यही है तुम्हारा चैप्टर। ये तो बना तुम्हारा MCQ, जो तुम्हारा MCQ आएगा, पक्का आएगा क्योंकि आता है, ठीक है। और ये बना तुम्हारा अब चैप्टर रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर होते क्या है उसके लिए मैं बताता हूँ, जगह बनानी पड़ेगी। मुस्कान समझ में आ रहा है? आ रहा है ना महावर? दोनों मुस्कान, कोई नहीं, मुस्कान, मुस्कान नाम है, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत अभी से ही दिमाग में बैठा लो, 10th वाले इंपॉर्टेंट, 9th वाले भी इंपॉर्टेंट। पहली डेफिनेशन, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। पहला डेफिनेशन के लिए अभी देखो, हमने ये जो नंबर सीरीज सीखा था सब में डेफिनेशन का खेल था। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल 0, Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। मतलब Q की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पर Q 0 से ग्रेटर देन, तो Q यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0, यहाँ पर लिख देता हूँ। Q जो है ना, ये Q की वैल्यू हमारी वो क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ी। समझ में आया? तो यहाँ पर अब देखो, तो यहाँ पर क्या है? ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। डेफिनेशन अगर आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर देखो डेफिनेशन से सब कुछ हो रहा था, यहाँ पर भी ये पूरे डेफिनेशन से क्लियर होगा, तो आप ये कर लोगे आराम से। दूसरी डेफिनेशन क्या निकलेगी? अच्छा, ये P/Q में Q क्या होता है? ये होते हैं फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। और फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस भी बता देता हूँ यहीं पे, फिर मैं नेक्स्ट डेफिनेशन बताता हूँ। फ्रैक्शंस यहाँ पर होते हैं, ये बहुत देखो, इसके लिए यहाँ पर क्या है, बेसिक है ना, तो सब कुछ जानना जरूरी है मैथ में। फ्रैक्शन के यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं, 3। पहले यहाँ पर क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन, नॉर्मल होता है या सिंपल, ठीक है। उसके यहाँ पर फिर आएगा तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन, 2 टाइप। अब देखो यहाँ पर यही होता है, सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इसी में ये, अगर इसी में टाइप जो है ना, नेक्स्ट टाइप इसी में ही है, तो मैं यहाँ पर दोनों से बता देता हूँ। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर लिख दो, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि 1/2। 1/2 एक सिंपल फ्रैक्शन, ये सिंपल है, नॉर्मल, ठीक है। अब इसे नाम क्या देना है? इसके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप कौन कौन से होंगे? यहाँ पर नॉर्मल के 2 टाइप। पहला टाइप यहाँ पर ये होगा प्रॉपर, और ये होगा इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलेंगे छोटा भाई, इसको बोलेंगे बड़ा भाई। छोटा भाई, बड़ा भाई, है ना। देखो यहाँ पर अगर ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हो जाएगा छोटा भाई, क्योंकि ऊपर का नंबर क्या है? छोटा है, तो छोटा भाई। अगर ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर क्या है? छोटा है, तो हो जाएगा इम्प्रॉपर, तो हो जाएगा बड़ा भाई। तो छोटा भाई एंड बड़ा भाई, ये याद रख लोगे, समझ में आएगा। तो ये क्या लाएगा? नाम देना है। मैथ में देखो, मैंने भी बताया था, साइंस में भी, हर चीज़ में ना नाम का खेल होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो नंबर तो पता ही है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दूँ, ये मैथ में सब बोल देंगे भिन्न संख्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? विच टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इज दिस? कौन सा है ये? तो यही पता होना चाहिए। तो प्रॉपर, यही चीज़ जानना है, ठीक है। यही चीज़ सीखते हुए जाना है धीरे धीरे करके, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ये मिक्स फ्रैक्शन इस टाइप के होते हैं, देख लो यहाँ पर, इस तरीके के होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से बने होते हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इनको हमें क्या बनाना पड़ता है? नॉर्मल में बनाना पड़ता है। अब नॉर्मल के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, वो बनेगा अपने आप चल जाएगा। इसको करने का तरीका देख लो। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले से प्लस करते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3। कौन सा फ्रैक्शन है? बड़ा भाई, बड़ा भाई यानी कि इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में तो ये जितनी भी अपॉन में नंबर होते हैं, कोई से भी नंबर अपॉन में होंगे, ये सब क्या कहलाती हैं? P/Q। तो ये रैशनल नंबर है। समझ में आया?
अब रैशनल नंबर को, ये रैशनल नंबर तो मैंने बोल दिया रैशनल नंबर है, पता भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेशन और ये भी है कि यहाँ पर क्या है, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी तो एक क्या है, फ्रैक्शन है, पर ये क्या है, रैशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि q की जगह क्या आ गया 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ 0/1 तो ये एक रैशनल नंबर है या क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तो q से 0 से बड़ा है, तो ये पे रैशनल नंबर ऊपर हो सकता है 0, नीचे नहीं हो सकता, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर की पहली डेफिनेशन क्लियर, समझ में आ गया। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन में है इसका अंडर रूट, रूट्स का है, जिसके रूट्स पूरे ओपन हो जाते हैं, वैल्यू पूरी निकल जाती है, वो यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर में काउंट होता है। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर रूट बनाता हूँ, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो यहाँ पर 2 होगा, 2 के नीचे हम क्या लगा सकते हैं 1, तो ये हमारा क्या अंडर रूट 4 एक रैशनल नंबर है। रूट में कोई सी भी नंबर होगा, उसको रूट को अगर ओपन करने नहीं आता है तो रूट, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला भी डाल दूंगा कि रूट कैसे ओपन होता है, क्योंकि सब कुछ सीखना है, मैथ में सब सीखना है, इस बार सब कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ सीखना है इसमें, मैथ में ऐसे ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा इस बार। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये इसके नीचे हम लगाएंगे, ये लिख देंगे, एक्जैक्टली बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, क्योंकि ईजी ले लेते हैं। तो ये भी क्या है 5 में, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं रूट के, अगर देखेंगे जो रूट में क्या है, जिसका रूट ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर डेफिनेशन अगर हमें क्लियर करनी है, थर्ड वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है डेसिमल में। डेसिमल में क्या होता है, इस डेसिमल में ये है, जिसका डेसिमल में अगर नंबर में लिख दूँ 1 डेसिमल 2 और 0.2, अगर मैंने ये लिख दिया, अब मैं पूछना चाहूँगा ये क्या है तुम्हारा 0.2, ये एक रैशनल नंबर है या नहीं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे, अगर मैं इसको पूरा बनाऊँ, उसका डेसिमल अगर हटा दूँ, पॉइंट को हटा दूँ, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1, ये भी सीखना है, देखो बहुत चीज़ सीखनी है ना। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो यहाँ पर कितना लगेगा 10 लगेगा। अगर इसको हम अगर काट देंगे 1 कितने बार में जाएगा, तो 1/5, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, तो बस रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के तीनों डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, Q ≠ 0, इसका उल्टा समझ लो सारा। और यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला तो अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये रूट, जिसका रूट पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ पूरी तरीके से √2 और √3, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, √5 √7, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनके रूट पूरी तरीके से नहीं खुलेंगे, डेसिमल में खुलेंगे। ठीक है, और डेसिमल में खुलने के बाद कारण इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे। कौन से वाले पॉइंट में बोल रहा हूँ मैं, सेकंड वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट वाला हो जाएगा इसका इरेशनल नंबर में। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इरेशनल नंबर की भी और 3-4 चीज़ें होती हैं, वो यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर है वो नंबर जो डिवाइड होने के बाद रिपीट होता रहता है, 0.01, फिर इसके बाद 00, फिर इसके बाद 3 बार 0, फिर 4 बार 0, इस तरीके से रिपीट होता रहता है। ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फिर 3.33333, ये भी एक इरेशनल नंबर है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 3.14 की वैल्यू लेता हूँ, ये वाला 22/7 की पूरी वैल्यू लेते हैं, तो इसके बाद जो नंबर आएगा ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर के तरीके हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है MCQ में, ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इस तरीके से भी निकालते हैं, क्वेश्चन ये वाले बनेंगे, और वो है सीखने के लिए कि पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो गया है, और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।